इसके शुरुआत में हमें एक नए कॉन्ट्रैक्टर को दिखाया जाता है जो जैक के डेड बॉडी के पास बैठा होता है और कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि जैक को किसी ने मार दिया। तभी उसके पीछे से जेहा आता है और कहता है क्या बकवास है, मैं तो वहाँ एक बॉडी पाने के चक्कर में लगभग मर ही गया था। मुझे क्या पता था कि कोई इतना ताकतवर इंसान मेरे ही स्कूल में पढ़ता है। क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? लेकिन वो नया कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी नहीं कहता। तभी जेहा जैक की डेड बॉडी को देखता है और कहता है क्या ये अजीब नहीं है, मुझे अपनी रिसर्च के लिए एक नई बॉडी चाहिए थी और यहाँ एक पड़ी हुई है। इसके बाद वो जैक की बॉडी को छूने वाला होता है। तभी वो नया कॉन्ट्रैक्टर जेहा को मार देता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की, तुम्हें तो ये भी नहीं पता ये किसकी बॉडी है। उसके बाद जेहा की लाश को वही नीचे फेंक देता है और कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए कहता है एक ही स्कूल में पढ़ते हो, मैं उसे अब जान चुका हूँ क्योंकि उसने जैक को मारा है। इसके बाद हमें चोई जेहा की बैक स्टोरी दिखाया जाता है जिसमें जेहा एक छोटा बच्चा होता है और एक पेशेंट उसके डैड को थैंक यू कह रहा होता है। उसके बाद वो अपने पैरों को हिलाते हुए कहता है मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे पैर कभी ठीक भी हो पाएंगे, मैं हमेशा आपका कर्जदार रहूंगा। इसके बाद छोटा जेहा अपने मन में कहता है मेरे डैड एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे और वे मेरे बचपन के आइडल भी थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेहा अपने डैड के साथ अपने हॉस्पिटल की तरफ जा रहा होता है। तभी उसके हॉस्पिटल के सामने बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और नारे लगा रहे होते हैं इस हॉस्पिटल को बंद करो। तभी एक आदमी जेहा की डैड की तरफ इशारा करते हुए कहता है यही है वो आदमी जिसने कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद की है। अब जेहा के डैड कहते हैं मुझे नहीं पता तुम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, मैंने किसी का भी गलत इलाज नहीं किया। तभी वो एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं देखो मैंने ही इसका इलाज किया था। लेकिन वो ये देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो आदमी एक व्हील चेयर पे होता है और सभी लोगों से कहता है देखो इसी आदमी ने मेरे अच्छे खासे पैरों की ये हालत कर दी। तभी सभी लोग जेहा के डैड को बुरा भला कहने लगते हैं और हॉस्पिटल को बंद करने के लिए कहने लगते हैं, जिससे जेहा के डैड सदमे में चले जाते हैं और जेहा ये सब अपने डैड के पीछे से देख रहा होता है। इसके बाद लोग जेहा के डैड के हॉस्पिटल में आना बंद कर देते हैं और उनको अपना हॉस्पिटल मजबूरी में बंद करना पड़ता है, जिससे उनकी कमाई भी बंद हो जाती है और उनके ऊपर लाखों का लोन चढ़ जाता है। इसके बाद जेहा के डैड नशे में डूब जाते हैं और एक दिन परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि जेहा थोड़ा बड़ा हो गया होता है और एक बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर कहता है यहाँ मेरे डैड का हॉस्पिटल था और अब उसे तोड़कर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया गया है। तभी उसे अपने साइड से किसी की बात करने की आवाज सुनाई देती है। तब वो उनकी ओर देखता है तो वो चौंक जाता है। उनमें से एक दूसरे से कहता है तुम्हारे पैर तो ठीक थे फिर भी तुमने कितनी अच्छी एक्टिंग की। तब जेहा समझ जाता है ये सब उसके डैड को फंसाने के लिए किया गया था। इसके बाद जेहा कहता है उस दिन मैंने पहली बार किसी की हत्या की थी। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है और कोने में बैठा हुआ अपने मन में कहता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, उन्होंने मेरे डैड के साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद तो हमें पता ही है कि जेहा आगे जाकर एक किलर बन जाता है। यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में।